100 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने मोदी सरकार पर दखलंदाजी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार देश में आंकड़े एकजुट करने वाली एजेंसियों के काम में दखल दे रही है, जिसके कारण उनका काम खराब हो रहा है। चुनाव से बस कुछ ही हफ्ते पहले गुरुवार को देश विदेश के नामी 108 शिक्षाविदों ने इस लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षाविदों के बयान में कहा गया है कि आर्थिक आंकड़े नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ये जरूरी है कि डेटा के संग्रहण और प्रसार से जुड़ी एजेंसियों को राजनीतिक दखलंदाजी से अलग रखा जाए ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ऐसे किसी भी आरोप को नकार रहा है और उन्होंने कहा है कि जॉब डेटा की हैंडलिंग में किसी भी प्रकार से राजनीतिक दखलंदाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोहित आजाद ने स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है और उन्होंने कहा है कि डेटा को एकेडमिक स्पिरिट में लिया जाना चाहिए, ना कि हमला करने के लिए। चुनाव किसी के पक्ष में हो, शिक्षा से जुड़े आंकड़ों के साथ गड़बड़ सहन नहीं की जा सकती। अगर आंकड़ों से आपकी सरकार की नाकामियों का पता चलता है तो उन्हें दबाना नहीं चाहिए। रोहित ने आगे बताया कि पिछले 50 सालों में बेरोजगारी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। जेएनयू में प्रोफेसर जयति घोष ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय तमाम वादे किए थे जो शायद पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वो जीडीपी डेटा हो या फिर रोजगार पर डेटा हो। सरकार जो दिखाना नहीं चाहती वो डेटा छिपा दिया जाता है। कह दिया जाता है कि सर्वे ठीक ढंग से नहीं किया गया है। हाल फिलहाल में मंत्रालय से रफाल सौदे की फाइलें चोरी हो गई। भारतीय सांख्यिकी संस्थाओं का राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल होने से उनकी छवि को संदेह से देखा जा रहा है। जनवरी माह में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के एक्टिंग चेयरमैन पीसी मोहनन और सदस्य जेबी मीनाक्षी ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये कहकर इस्तीफा दिया था कि बेरोजगारी को लेकर सरकार एनएसएसओ के आंकड़े जारी नहीं कर रही है।